नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन फर्स्ट के इस यूट्यूब चैनल पे। हमारा जो टॉपिक है आज का वो हीट एंड टेम्परेचर पे है, जिसका नाम है ऊष्मा और तापमान। इसके बारे में लास्ट क्लास में हमने हीट के बारे में पढ़ा था और आज हम टेम्परेचर तापमान के बारे में पढ़ेंगे। टेम्परेचर एक्चुअली होता क्या है, आपके पास कोई वस्तु है और अगर ये वस्तु आप इसको टच करते हो, टच करते हैं मतलब छूने, अगर इसको छूने से ये वस्तु आपको ठंडी या गर्म, दोनों ही चीज़ें, अगर ये छूने से ये वस्तु आपको ठंडी या गर्म लग रही है, मतलब इस वस्तु के अंदर एक टेम्परेचर है। टेम्परेचर की अगर मैं सिंपल सी मीनिंग बताऊं तो टेम्परेचर क्या होता है, डिग्री ऑफ हॉटनेस। तापमान क्या है, डिग्री ऑफ हॉटनेस या फिर कोल्डनेस। कोई वस्तु कितनी ठंडी है या कितनी गर्म है, इसी को ही उस वस्तु का तापमान कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए तो आप यही बताएंगे, डिग्री ऑफ हॉटनेस। जनरली क्या करते हैं कि हम सिर्फ गर्म बोलते हैं कि गर्म है तो उसका तापमान है, नहीं। अगर कोई वस्तु ठंडी है तो भी उसका तापमान है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि ठंडी का कैसे हो सकता है। सिर्फ गर्म पे हम ध्यान देते हैं तो याद रखिएगा, अगर आपको एमसीक्यू क्वेश्चन में डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड डिग्री ऑफ कोल्डनेस लिखा मिले, मतलब कि कोई वस्तु कितनी ठंडी या कितनी गर्म है, वो उसका तापमान कहलाता है, जिसको हम इंग्लिश में टेम्परेचर कह देते हैं। ठीक है, छूने से हम पता कर सकते हैं कि कोई वस्तु ठंडी है या गर्म है। ठीक है, लेकिन हर वस्तु को हम छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। तो बिना टच किए या किसी और तरीके से कैसे हम किसी वस्तु के टेम्परेचर, तापमान को पता कर सकते हैं? तो उसके लिए हमारे पास एक डिवाइस होता है जिससे हम किसी भी वस्तु का तापमान जो है वो माप सकते हैं या पता लगा सकते हैं। ऐसे डिवाइस जिससे किसी वस्तु का तापमान जो है पता लगता है, उस डिवाइस को हम कह देते हैं थर्मोमीटर। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, थर्मोमीटर। थर्मोमीटर क्या है, थर्मोमीटर एक डिवाइस है जिससे किसी भी सब्सटेंस, किसी भी वस्तु का तापमान हमें पता लगता है। तो ध्यान रखिएगा, ये डिवाइस है और ये तापमान है जिस वस्तु का हम पता लगा रहे हैं, और ये हमारी वस्तु है जो ठंडी या गर्म हो सकती है। ठीक है, तापमान का मतलब होता क्या एक्चुअली, तापमान का मतलब ये होता है कि कोई वस्तु जो है उसके अंदर कितनी हीट है, क्योंकि हमने लास्ट टॉपिक जो वो हीट के बारे में पढ़ा था। तो किसी वस्तु के अंदर कितनी हीट है, कितनी ऊष्मा है, वही उसका तापमान कहलाएगा। लेकिन ऊष्मा तो कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। हो सकता है कि किसी वस्तु के अंदर जो ऊष्मा है, मान लीजिए कि 50 यूनिट है, और हो सकता है किसी वस्तु के अंदर ऊष्मा 100 यूनिट हो जाए। हो सकता है किसी वस्तु के अंदर ऊष्मा 500 यूनिट हो जाए, और हो सकता है किसी वस्तु के अंदर ऊष्मा जो है 10 यूनिट हो। मतलब ये है कि सभी के अंदर ऊष्मा है, लेकिन उसकी क्वांटिटी, उसकी मात्रा कम या ज़्यादा हो सकती है। तो कोई भी वस्तु हमें ठंडी या गर्म कब लगती है, कोई भी वस्तु हमें ठंडी या गर्म तब लगती है जब हम उसको टच करते हैं और उसका जो टेम्परेचर है, उसका जो तापमान है, ह्यूमन बॉडी से कम या ज़्यादा होता है। मतलब हमारा जो तापमान है, अगर उससे उसका तापमान ज़्यादा होगा तो वो हमें गर्म लगेगी, अगर उसका तापमान, उसके अंदर ऊष्मा हमसे कम होगा तो वो हमें ठंडी लगेगी। सिंपल सी बात है, हमारा जो तापमान है उससे कम है तो वो ठंडी लगेगी, हमारे तापमान से अगर उसका तापमान ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो वो हमें गर्म लगेगी। तो दोनों ही कंडीशन में उसके अंदर हीट तो है ही ना, ऊष्मा तो है ही, कम या ज़्यादा मैटर नहीं करता है, तो वो क्या कहलाता है, टेम्परेचर। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को याद रखिएगा, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस दोनों आएंगे। कोई भी वस्तु ठंडी कितनी है या गर्म कितनी है, डिग्री का मतलब कितनी, आप मेजर करेंगे उसको कि ये इतनी गर्म है या इतनी ठंडी है, वही उसका तापमान कहलाएगा। उस डिवाइस का नाम थर्मोमीटर है, मैं बता चुका हूँ। अब थोड़ा सा हम थर्मोमीटर के बारे में पढ़ेंगे कि थर्मोमीटर डिवाइस कैसा होता है, कैसे काम करता है, कैसे ये वर्क करता है, और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है और क्या सावधानियाँ बरतनी हमें पड़ेगी, और इस डिवाइस को आगे हम प्रोसीड करेंगे कि क्या क्या हो सकता है। तो थर्मोमीटर का अगर मैं डायग्राम बनाऊँ तो थर्मोमीटर एक कांच की नली होती है। ठीक है, इस कांच की नली के नीचे एक बल्ब बना होता है, ऊपर से पैक होती है, कांच की बनी है तो ये ट्रांसपेरेंट होगी। ये जो बना है इसको बल्ब बोल देते हैं। ये जो है ये नलकी है तो ये ग्लास ट्यूब है। इस ट्यूब के अंदर एक लिक्विड भरा होता है। ठीक है, एक लिक्विड भरा होता है और ये लिक्विड होता है आपका मरकरी। ऐसा मेटल, एक सिंगल मेटल जो आपको लिक्विड स्टेट में मिलता है। क्वेश्चन बन गया यहाँ से, ये मैंने पहली क्लास में, दूसरी क्लास में आपको बताया था। एक ऐसा मेटल जो आपको लिक्विड स्टेट में मिलता है, ओनली वन मेटल विच इज़ इन लिक्विड स्टेट, तरल अवस्था में जो हमें मिलता है वो मरकरी है।
जिसको हिंदी में पारा कह देते हैं। ठीक है, पारा एक ऐसी धातु है जो आपको तरल अवस्था में मिलती है, वरना सभी की सभी धातु ठोस अवस्था में होती है। ठीक है, सभी की सभी धातु क्या होती है, ठोस अवस्था में होती है। तो सिर्फ एक ही धातु है जो तरल अवस्था में होती है, जिसको यहाँ पे यूज किया जाता है। यहाँ पे कुछ मार्किंग होती है, नंबर लिखे होते हैं, जिससे हम पता करते हैं कि कितना होता है। ठीक है, तो इनको हम लेबल्स कह देते हैं। लेबल्स का मतलब लिखा था 1 2 3, ताकि हम मेजर करें ना कि तापमान कितना है, काउंटिंग से मेजर करेंगे। तो ये एक सिंपल टाइप का एक थर्मोमीटर है। इसके अंदर लिक्विड भरा आता है, मेटल का होता है वो मरकरी। ये जो मरकरी है, ये जैसे ही हीट गेन करेगा, जैसे ही इसको ऊष्मा मिलेगी, ये फैलेगा, फैलना स्टार्ट करेगा और ये ऊपर की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, जब स्टार्टिंग में है तो यहाँ पे 0 होता है, फिर 1 2 3 4 ऐसे करके, और फिर हम मेजर कर लेते हैं जहाँ तक ये जाएगा, और वो यूनिट आपको पता चल जाएगी। मान लीजिए 10 है, तो आपको पता चल जाएगा कि 10 जो है टेम्परेचर 10 यूनिट तक बढ़ चुका है। तो क्वेश्चन क्या बनेंगे, टेम्परेचर क्या होता है, डिग्री ऑफ हॉटनेस या डिग्री ऑफ कोल्डनेस। अगर हिंदी में कहे तो कोई वस्तु कितनी ठंडी या कितनी गर्म है, उसको उसका तापमान कह देते हैं। इसको मेजर करने के लिए जो डिवाइस होता है उसका नाम है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर वो डिवाइस है जिससे किसी भी वस्तु का तापमान जो है वो मापा जा सकता है। थर्मोमीटर का डायग्राम मैंने बता दिया है। थर्मोमीटर के अंदर एक लिक्विड यूज होता है, उसका नाम है मरकरी। ये मेटल होता है, तरल अवस्था में होता है, और यही एक मेटल है जो सिर्फ तरल अवस्था में मिलता है। तो जब आप केमिस्ट्री में एक चैप्टर मेटल नॉन मेटल करते हैं तो वहाँ पे भी ये बताया जाता है। इसके एक प्रॉपर्टी होती है, मरकरी क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि जैसे ही मरकरी को ऊष्मा मिलती है, हीट मिलती है बाहर से, तो ये फैलना स्टार्ट कर देता है, और उसके फैलने की रीडिंग को नोट करके हम तापमान को माप सकते हैं कि कितने यूनिट तापमान बढ़ा है। ठीक है, तापमान को मापते हैं, तो तापमान को मापते टाइम आपको मैं कुछ पॉइंट है जो भी पहले सीधे बता देता हूँ, फिर जब हम थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आपको पता है कि बर्फ़ का जमना किस टेम्परेचर पे स्टार्ट होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे, और पानी का उबलना जो होता है वो कितने डिग्री पे होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, मनुष्य का जो सामान्य ताप होता है वो कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ऐसे कुछ पॉइंट है। पानी का एक पॉइंट और है, यहीं से निकल के आता है, इसी को मैं एक बार नीचे लिख देता हूँ। अगर आपसे कोई पूछे कि बर्फ़ जमना कब स्टार्ट होती है, तो आप बोलेंगे 0 डिग्री सेल्सियस। अगर आपसे कोई पूछे कि बर्फ़ पिघलना कब स्टार्ट होती है, तो बर्फ़ का जमना और पिघलना एक ही जगह पे होता है, जिसको बोल देते हैं 0 डिग्री सेल्सियस। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। कभी कभी पिघलने वाले पे कन्फ्यूजन हो जाता है। बर्फ़ का जमना तो सभी को पता है, लेकिन पिघलती किस पे है, वो भी 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आप इन पॉइंट को याद रखिएगा। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि थर्मोमीटर कैसे स्केल पे काम करता है, क्या होता है। ठीक है, थर्मोमीटर स्केल का मतलब ये है कि आपके पास थर्मोमीटर तो बन गया है, लेकिन आप इसकी मेजरमेंट कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसकी मेजरमेंट करने के लिए जो हमारे पास प्रोसेस है उसको मैं आपको बता देता हूँ कैसे ये काम करता है। सिर्फ थर्मोमीटर को हम यूज़ करेंगे। थर्मोमीटर स्केल में ये है कि थर्मोमीटर पे हम मापेंगे कैसे, मापने की प्रक्रिया क्या होगी। तो उसके अंदर मान लीजिए आपका ये थर्मोमीटर है, और यहाँ पे जो बर्फ़ का जमना है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, आपका जो पानी उबलता है वो है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इनके बीच में जो गैप है वो 100 यूनिट का है। क्लियर है, इनके बीच में जो गैप है वो 100 यूनिट का है। यहाँ पे बर्फ़ का बनना और यहाँ पे आपका पानी का उबलना। ठीक है, ये दो चीज़ें हो रही है, बर्फ़ का बनना और पानी का उबलना। इन दोनों यूनिट को याद रखिएगा। ये आपका होता है लोअर फिक्स पॉइंट। लोअर फिक्स पॉइंट याद रखिएगा इस नाम को। लोअर फिक्स पॉइंट वो है जहाँ पे बर्फ़ बनती है, और पानी जहाँ पे वो उबलता है उसको बोल देते हैं अपर फिक्स पॉइंट। ठीक है, लोअर फिक्स पॉइंट एंड अपर फिक्स पॉइंट। लोअर फिक्स पॉइंट वो होता है जहाँ पे पानी उबलता है, बॉइलिंग ऑफ वाटर। ठीक है, पानी का उबलना, और बर्फ़ का बनना आइस फ्रीजिंग। ये वाटर आइस फ्रीजिंग नहीं कहेंगे, वाटर फ्रीजिंग। जहाँ पे वाटर फ्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, आइस फॉर्मिंग हो जाती है, उसको हम कह देते हैं लोअर फिक्स पॉइंट। इन दोनों पॉइंट को आप याद रखिएगा। मैंने आपको पहले बता दिया है 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस। अब हमारे पास जो थर्मोमीटर है वो मेजर करने के लिए एक नहीं है, 3 टाइप के थर्मोमीटर है।
3 साइंटिस्ट हुए हमारे, एक्चुअली इंडियन तो नहीं है, बाहर के ही साइंटिस्ट है, फॉरेन साइंटिस्ट है, उनका कंट्रीब्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो 3 अलग अलग साइंटिस्ट ने 3 अलग अलग टाइप के थर्मोमीटर बनाए। इन थर्मोमीटर से हम टेम्परेचर जो है मेजर कर सकते हैं। ठीक है, पहले मैं तीनों थर्मोमीटर के नाम लिखता हूँ, फिर मैं तीनों साइंटिस्ट के नाम बताऊँगा, दोनों ही आपको एक ही बार में याद हो जाएंगे। तो थर्मोमीटर जो है वो आपके पास 3 टाइप के हैं। पहला टाइप आता है उसको हम बोल देते हैं सेल्सियस, ठीक है। दूसरा आपका जो टाइप आता है वो आपका आता है केल्विन, और तीसरा आपका जो है वो है फारेनहाइट। ठीक है, आपके पास 3 टाइप के थर्मोमीटर होते हैं जो मेजर करने के काम आते हैं। पहला है सेल्सियस थर्मोमीटर, दूसरा है केल्विन थर्मोमीटर, और तीसरा है फारेनहाइट थर्मोमीटर। केल्विन स्केल, फारेनहाइट स्केल और सेल्सियस स्केल। इसके जो साइंटिस्ट का नाम है वो इसी नाम में रखा है, साइंटिस्ट का नाम भी सेल्सियस है। मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, ठीक है। केल्विन वाले साइंटिस्ट जो है वो अपने नाम पे, तीनों ने अपने नाम पे ही थर्मोमीटर का नाम रखा है। तो आपका एक हो गया सेल्सियस, एक हो गया केल्विन और एक हो गया फारेनहाइट। ठीक है, 3 साइंटिस्ट है जिन्होंने इनको खोजा है, नाम आपको साथ के साथ याद हो जाएंगे। सेल्सियस ने क्या बोला कि जहाँ पे बर्फ़ जमती है वो आपका लोअर पॉइंट है। ठीक है, तो बर्फ़ कहाँ जमती है? 0 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, बर्फ़ कहाँ जमती है? 0 डिग्री सेल्सियस पे। और जहाँ पे पानी उबलता है वो आपका 100 डिग्री सेल्सियस, वो आपका अपर पॉइंट है। ये आपका लोअर पॉइंट है और ये आपका अपर पॉइंट है। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। ठीक है, इनके बीच में जो गैप है वो कितना है? 100 यूनिट का। कितना है? 100 यूनिट का। केल्विन ने बोला कि जब बर्फ जमती है मेरे लिए तो वो तापमान 273 केल्विन का है। कितना है? 273 का। उसने बोला मेरा जो थर्मामीटर है जब बर्फ जमेगी उस पर 273 केल्विन यूनिट नोट करेगा, और जहाँ पे पानी जमेगा उसको, पानी उबलेगा उसको ये 373 केल्विन नोट करेगा। ठीक है, समझिए, सिंपल सी चीज़ है। सेल्सियस ने बोला जहाँ पे बर्फ़ जमती है वो 0 डिग्री सेल्सियस, जहाँ पे पानी उबलता है वो 100 डिग्री सेल्सियस। केल्विन ने बोला जहाँ पे बर्फ़ जमती है वो 273 केल्विन है। केल्विन मतलब के नाम। और जहाँ पे पानी उबलता है वो 373 केल्विन है। आप देखेंगे अगर दोनों का डिफरेंस निकाले तो 373 माइनस 273, यहाँ पे भी 100 यूनिट का डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पे भी 100 यूनिट का डिफरेंस है। फारेनहाइट ने बोला कि नहीं, जहाँ पे बर्फ़ जमेगी मेरे लिए तो वो 72 फारेनहाइट है। ठीक है, और जहाँ पे पानी उबलेगा वो मेरे लिए 212 फारेनहाइट है। इसका अलग था, इसका अलग था, इसका अलग था। इन्होंने बोला 0 डिग्री, इन्होंने बोला 273, इन्होंने बोला 32 फारेनहाइट, इन्होंने बोला 100, इन्होंने बोला 373, इन्होंने बोला 212। अब आप फारेनहाइट में जब देखेंगे तो दोनों के बीच का गैप जब आप निकालेंगे 212 माइनस 32, यहाँ पे आपका निकल गया 180 यूनिट। ठीक है, तो मगर अगर आप यहाँ पे देखें तो एक एक यूनिट से आपको 100 यूनिट तक निकल आएगी। यहाँ पे आप एक एक यूनिट का अगर इंडिकेशन देते हैं तो आपके पास निकल आएगा 100 यूनिट, और यहाँ पे आप एक एक यूनिट का देते हैं तो आपको 180 यूनिट निकल के आएगी। ठीक है, क्लियर है? समझ गए? तो अगर आपसे कोई पूछे, यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है, अगर आपसे कोई पूछे कि आपके पास जो है थर्मोमीटर है उसमें बर्फ़ बन रही है तो कितने पे है? 0 डिग्री पे। पानी जो बन रहा है वो 100 पे। लेकिन ये कौन सा थर्मोमीटर है? टाइप ऑफ थर्मोमीटर से क्वेश्चन का आंसर बदल जाता है, और जनरली जो हम यूज़ कर देते हैं वो हम ये यूज़ कर देते हैं। ठीक है, इंडिया के अंदर सेल्सियस थर्मोमीटर यूज़ होता है, लेकिन स्टैंडर्ड कौन सा है? केल्विन वाला। साइंटिस्ट केल्विन वाला यूज़ करते हैं, स्टैंडर्ड जो है वो केल्विन वाला है। लेकिन इंडिया के अंदर कौन सा यूज़ होता है? सेल्सियस वाला। अब दोबारा ये मैंने आपसे पूछा था बर्फ़ कितने पे जमती है? 0 डिग्री सेल्सियस। तो सी क्या है? ये सेल्सियस है। ठीक है, मैंने बोला पानी का उबलना कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये सी क्या है? सेल्सियस। मैंने आपसे पूछा था कि मनुष्य का सामान्य ताप कितना होता है? कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। तो सी। तो इंडिया के अंदर सेल्सियस वाला थर्मोमीटर यूज होता है। क्लियर है? इंडिया के अंदर कौन सा थर्मोमीटर यूज होता है? सेल्सियस वाला।
केल्विन वाला जो स्टैंडर्ड है वो साइंटिफिक पर्पज के लिए यूज़ होता है। एक फारेनहाइट वाला है वो भी यूज़ किया जाता है, उसको भी मैं अभी बताऊंगा कि कैसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये 3 टाइप के आपके थर्मोमीटर थे जिनके बीच में कुछ पॉइंट थे, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा क्या है। इन दोनों तीनों के बीच में क्या रिलेशन है उसके ऊपर एक आपका कॉन्सेप्ट बनता है, वहाँ से क्वेश्चन पक्का आता है। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन होते हैं लेकिन आप इनको डायरेक्ट कर सकते हैं समझने के बाद। अगर आपको टॉपिक समझ में आएगा तो फिर आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, वो आपके माइंड में कैलकुलेशन हो जाएगी। तो उसको हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, रिलेशन के लिए एक काम करते हैं, मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ, इतना ही रहने देते हैं, यहीं से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अगर मेरे पास कोई तापमान है जो इसके अंदर मैंने नोट किया है, क्लियर है, मैंने नोट किया है यहाँ पे, और मैंने बोला कि मनुष्य का जो सामान्य ताप है वो 37 डिग्री, सपोज मान लीजिए 37 डिग्री वो यहीं पे आता है। ठीक है, और मैं इस तापमान को इस वाले पे चेक करना चाहता हूँ, उस तापमान को मैं इस थर्मामीटर पे चेक करना चाहता हूँ। तो कैसे चेक होगा? अगर आपके पास सेल्सियस और केल्विन है तो बहुत सिंपल सा तरीका है अगर चेंज करने का, कि आपके पास ये तापमान है, आपको इसमें चेंज करना है, इस टेम्परेचर को इस वाले थर्मोमीटर के टाइप में चेंज करना, तो बहुत सिंपल है। आपको रिवर्स करना है तो भी बहुत सिंपल है, दोनों तरीके बहुत आसान है। यहाँ देखिए कितना है 0, यहाँ से यहाँ तक कितना बड़ा 100, ठीक है 100 हो गया। यहाँ पे कितना है 273, यहाँ से यहाँ कितना बड़ा 100 और 373 होगा। मतलब ये है कि यहाँ पे भी 100 यूनिट है और यहाँ पे भी 100 यूनिट है। ठीक है, यहाँ पे अगर एक बढ़ता है तो यहाँ पे भी एक बढ़ता है, यहाँ पे दूसरा बढ़ता है तो यहाँ पे भी दूसरा बढ़ता है। अब यहाँ से यहाँ कितना बढ़ा 37, तो यहाँ से यहाँ भी आप 37 बढ़ा दीजिए, प्लस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये कितना है 273। जब आप 37 को ऐड करते हो 273 के अंदर तो आपके पास आंसर आता है 310 केल्विन। ठीक है, अगर यहाँ से आपका 50 बढ़ रहा है, यहाँ से आप 50 बढ़ा दीजिए, यहाँ से 100 बढ़ रहा है, यहाँ से आप 100 बढ़ा दीजिए, यहाँ से 10 बढ़ रहा है, यहाँ से आप 10 बढ़ा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास एक तरीका निकल के आता है कि अगर आपके पास सेल्सियस में कोई तापमान है और उसको आप चेंज करना चाहते हो केल्विन में, तो जितनी भी वैल्यू दी गई है उस वैल्यू के अंदर 273 प्लस कर दीजिए, आपका केल्विन के अंदर आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सा सिंपल सा तरीका है। जैसे मैंने यहाँ पे 37 बोला, 37 के अंदर 273 ऐड कीजिए, 310 आंसर आ गया। मैंने बोला 25 डिग्री है, चेंज कीजिए केल्विन के अंदर, क्या करना पड़ेगा 25 प्लस 273, आपका आंसर आ जाएगा। 25 प्लस 273 कितना था, 5 और 3 8, 7 और 2 9 और 298, केल्विन जरूर लिख दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तापमान बदलने में आपको क्या करना है, सिर्फ प्लस 273 करना है, आपका आंसर आ जाएगा। कोई भी तापमान हो। उसने बोला कि आपके पास 50 डिग्री सेल्सियस है, चेंज कीजिए केल्विन में, कुछ नहीं करना है, 50 प्लस 273 आपका आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा 3 7 5 12 323 केल्विन। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको थोड़े से क्वेश्चन एग्जांपल के तौर पे इस पर दोबारा करा देता हूँ जिससे आपको ये अभी क्लियर हो जाए और जस्ट आपको एक रिवीजन करने की ज़रूरत पड़े। ठीक है, आपके पास है सेल्सियस, चेंज करना है केल्विन में, आपको कुछ नहीं करना है, 273 इसके अंदर प्लस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। याद रखिएगा सेल्सियस वाले को आपको केल्विन में चेंज करना है। तो मेरे पास सेल्सियस था 25, केल्विन में चेंज करना है, प्लस 273 निकाल लीजिए, 5 और 3 8, 7 और 5 12, 7 और 2 9 सॉरी, और ये 298 केल्विन। उसने बोला सेल्सियस के अंदर आपका 10 डिग्री है, केल्विन में चेंज कीजिए, प्लस 273, आंसर क्या आएगा 283 केल्विन आंसर। ठीक है, अब अगर आपको इसका रिवर्स निकालना है, उसने बोला मेरे पास तो केल्विन में है, उसको सेल्सियस में चेंज कीजिए, -273, आपने प्लस 273 किया था, वापस में आप -273 कर देंगे। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल यहाँ पे लेना चाहूँ, उसने बोला केल्विन के अंदर मेरे पास है 300 केल्विन, निकालिए सेल्सियस में कितना होगा, आपको करना -273, आंसर आ जाएगा 3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये डिग्री वाला जो साइन है वो सिर्फ सेल्सियस में लगता है, केल्विन में नहीं लगता, फारेनहाइट में नहीं लगता है। उसने बोला मेरे पास तो 290 केल्विन है, निकालिए सेल्सियस में कितना होगा, -273 कितना हो गया 17 डिग्री सेल्सियस। उसने बोला मेरे पास तो 350 केल्विन है, सेल्सियस में निकालिए, -273 कितना हो जाएगा, 273 माइनस कीजिए, 7 7 और 1 177, सॉरी 177 कहाँ से हुआ,
77 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ऐसे करके आप आंसर निकाल सकते हो। केल्विन से फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट से केल्विन में चेंज करने में अगर इस तरफ करते हैं तो +273, इस तरफ करते हैं तो -273 इसका आंसर होगा। ठीक है, दोनों हो गए हैं। अब नेक्स्ट पे आते हैं हम, सेल्सियस और थर्मोमीटर में हम कैसे रिलेशन कर सकते हैं। आपके पास सेल्सियस है, सेल्सियस थर्मोमीटर में कैसे चेंज होगा। देखिए सेल्सियस की छोटी यूनिट कितनी थी, 0 डिग्री सेल्सियस, और बड़ी यूनिट कितनी थी, 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे 100 का गैप है और यहाँ पे 180 यूनिट का, मतलब वो सेम तो है नहीं, मतलब ये सिस्टम तो चल नहीं पाएगा कि ये आपका 100 यूनिट 180 के बराबर हो जाए। तो यहाँ पे आपको कुछ तरीके निकालने पड़ेंगे। अगर आपको इससे इसमें चेंज करना है तो इससे इसमें चेंज करना, तो मैं आपको डायरेक्ट फार्मूला बता देता हूँ कि ये कैसे काम करता है। फार्मूला कैसे आया उसकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपको जरूरत पड़े तो कमेंट कर दीजिए, मैं आपको ये भी बता दूंगा कि फार्मूला कैसे है। अगर आपके पास कोई फ़ारेनहाइट में है और उसको आपको सेल्सियस में चेंज करना है या सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, तो फार्मूला है F=C गुणा में 9/5, ये ब्रैकेट और आपका प्लस में 32। ठीक है, आपके पास सेल्सियस में कोई वैल्यू दी गई है सी के अंदर, आपको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करनी है, तो सिंपल सा ये फार्मूला है, इस फार्मूले को याद कर लीजिएगा। उसके बाद मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बता दूंगा कि ये यही पूछे जाते हैं, आप इनको कर लीजिए। इनके साथ लगाता तो फार्मूला लगा के आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो फार्मूला आपका क्या है, F बराबर में है C गुणा में 9 ब्रैकेट प्लस में 35। जैसे सपोज यहाँ पे मैंने बोला था कि 37 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर होता है ह्यूमन बॉडी का, और आपको कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में। तो कन्वर्ट करने का जो तरीका है वो ये है, फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। सी की जगह पे आप रखेंगे वैल्यू 37, तो 37 गुणा में 9/5 ब्रैकेट जमा में 32, आपको ये आंसर निकालना है। आप इसकी गुणा कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। एक काम करता हूँ, मैं इसको निकाल लेता हूँ, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 5 1 ज़ा 5, ठीक है, प्लस में 32। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे प्लस ये करेंगे तो आपके पास एक आंसर आएगा जो होगा 98.6। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट करके देखिए इसको और प्लस करके देखिए इसको, आपके पास आंसर आएगा 98.6, और ये फ़ारेनहाइट। मतलब अगर आपने मानव के तापमान को, सामान्य तापमान को मेज़र किया है सेल्सियस के अंदर, वो 37 है, तो अगर आप उसको फ़ारेनहाइट में चेंज करते हो तो आपका तापमान मिलेगा 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है, 98.6 फ़ारेनहाइट, ये मनुष्य का सामान्य ताप होता है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन है जो मैं पूछ रहा हूँ, आपको कभी बुखार तो हुआ होगा, डॉक्टर को भी चेक कराया होगा। जब आपने डॉक्टर को चेक कराया तो डॉक्टर ने आपको क्या बोला, डॉक्टर ने आपको बोला कि आपके जो बुखार है वो आपको 100 हो गया है, 102 डिग्री हो गया है, 103 हो गया है, या बहुत ज़्यादा केस में 104 डिग्री होता है, जो डॉक्टर में फिर उसको एडमिट करना पड़ता है। तो मान लीजिए आपका बुखार 100 है, तो 100 बुखार आपका डिग्री में नहीं है, फ़ारेनहाइट में है। डॉक्टर के पास जो थर्मोमीटर होता है उसके अंदर जो मेजरमेंट होती है, जो मापन होता है, वो फ़ारेनहाइट वाले में होता है। ठीक है, फ़ारेनहाइट का जो आपका थर्मोमीटर है उससे होता है। क्यों, आपका सामान्य ताप कितना है 98.6, और वो बढ़ के कितना हो जाता है 100, ये 99 के आसपास है ना। तो एक अगर बड़ा यूनिट तो 100 हो गया, डेढ़ बड़ा तो 100 हो गया, फिर 101, फिर 102। ठीक है, ह्यूमन बॉडी लगभग 2 से 3 यूनिट के टेम्परेचर को ही बढ़ा सकती है, उसके बाद ह्यूमन बॉडी की कंडीशन ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि अगर मनुष्य का सामान्य ताप पूछा जाए तो वो 3 जगह पूछा जा सकता है। एक तो होता है सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस, अगर फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.6 फ़ारेनहाइट, और अगर आपसे वो केल्विन के अंदर पूछ ले तो केल्विन के अंदर कितना आया था 310 केल्विन। तीनों एक ही आंसर है लेकिन थर्मोमीटर अलग अलग है। अब ये डिपेंड करता है कि आपसे क्वेश्चन में कौन सा थर्मोमीटर पूछा है। अगर उसने फ़ारेनहाइट में पूछा तो 98.6 लिखेंगे, सेल्सियस में पूछा तो 37 लिखेंगे, अगर उसने केल्विन में पूछा तो 310 केल्विन लिखेंगे। ठीक है, ऐसे ही करके अलग अलग तापमान आपसे वो पूछ सकता है, कहाँ पे क्या होगा वो आपको पता होना चाहिए कैसे काम करता है। ठीक है, इस फॉर्मूले को आप याद रखिएगा अगर आपसे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बारे में पूछा जाए तो।
केल्विन में और सेल्सियस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। +273 करना था, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, या -273 करना है, उससे आ जाएगा। प्रॉब्लम तो आएगी फ़ारेनहाइट में, जिसका मैं आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और कैलकुलेशन फार्मूला ये है। कुछ ऐसे टेम्परेचर जो डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि इस तापमान पे क्या होगा, सेल्सियस इस तापमान पे क्या होगा, तो वो मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन दे दूंगा, आप उसको न्यूमेरिकली सोल्व करके देखिएगा। कोई डाउट आए तो पूछ लीजिएगा। आज की क्लास में आपका टेम्परेचर जो ख़त्म हो गया, मतलब आपका जो टॉपिक है हीट एंड टेम्परेचर, ये ख़त्म है। ठीक है, मैंने कोशिश की है कि आपको सारी चीज़ें, सारे टॉपिक, सारे क्वेश्चन बता दूं कि कैसे आ सकते हैं। अभी भी कोई क्वेश्चन अगर आपका रहता है, कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आया, तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शेयर कीजिएगा उनके पास जिनको इन टॉपिक्स की ज़रूरत है। कोई आपका कॉलेज स्टूडेंट है, कोई आपका स्कूल स्टूडेंट फ्रेंड है, या कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है किसी भी टाइप में, चाहे वो आप सेंटर की करे, स्टेट की करे, रेलवे की करे, एनटीपीसी की करे, या फिर आप आर्मी की करे, पुलिस की करे, सब में ये काम आएगा। ठीक है, थैंक यू आज की क्लास के लिए।